अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शादाब खान ने 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं लंका प्रीमियर लीग के अंदर, और इन 4 विकेटों की कारकर्दगी के ऊपर शादाब खान के ऊपर 2 टके की लानत है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा होता, पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है, किसी किस्म की कोई कारकर्दगी इसके पास नहीं होती। जैसे ही ये लंका प्रीमियर लीग के अंदर गया, टुल्ले खिलाड़ी सामने आए और उसने वही किया जो ये करता हुआ आ रहा है। अब क्या होगा? सबसे पहले लानत है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने एनओसी इसको दिया है, और आपको याद होना चाहिए कि वहाब रियाज अभी भी इस वक्त जो है वो सिलेक्टर के ओहदे के ऊपर कायम है। मोहम्मद यूसुफ भी कायम है, अब्दुल रज़ाक भी और असद शफीक भी, और बाबर आजम भी इस वक्त सिलेक्टर के तौर पर जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। गैरी क्रिस्टन भी और एक और डेटा एनालिस्ट जो है, ये सारे लोग जो हैं वो अभी सिलेक्शन कमेटी बाकी है, और जो एनओसी देने वाले हैं वो यही उल्लू के पट्टे सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने इस मनहूस के बच्चे को एनओसी दी है। और ये अब इस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ये फिर 4 विकेटें ले गया, उसके बाद 3 विकेटें लेगा, फिर 2-3 विकेटें लेकर ये पूरा अपना कोटा 10-12 विकेटों का पूरा करेगा, और उसके बाद इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर दोबारा खेलता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर, सर के ऊपर जो है, सीने के ऊपर मूंग दलता हुआ नजर आएगा। और ये पाकिस्तानी टीम के अंदर जब आएगा, वहां प्रोफेशनल खिलाड़ी होंगे, इस तरह के टुल्ले खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग जैसे नहीं होंगे, और वहां पर इसको इसी तरह कुट पड़ेगी जैसे कि पिछले 2 साल से इसको कुट पड़ती हुई नजर आ रही है। सारी उसकी फिटनेस सही हो गई, इसकी बॉल भी ब्रेक होना शुरू हो गई, और उसकी कारकर्दगी जो है वो एकदम से उठ गई, क्योंकि सामने कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं था, सामने एक टुल्ला खिलाड़ी मौजूद था, पूरी टीम टुल्ली थी। और लंका प्रीमियर लीग का क्या मयार है इसका आपने देख लिया होगा। बाबर आजम जो पिछले साल लंका प्रीमियर लीग खेला था, रन्स के अंबार लगा दिए थे, और उसके बाद एशिया कप शुरू हुआ था, 0/0 बाबर आजम था, और उसके बाद वर्ल्ड कप था, 0/0 बाबर आजम था। आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कितने टुल्ले बैट्समैन और कितने टुल्ले बॉलर जो हैं वो इस लंका प्रीमियर लीग के अंदर खेलते हैं और इस पीएसएल के अंदर खेलते हुए नजर आते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो टीम के अंदर सेलेक्ट होते हैं, खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर सेलेक्ट होते हैं। वहाब रियाज ने उसको एनओसी दी है। उसामा मीर को एनओसी देते हुए वहाब रियाज को मौत पड़ रही थी, दम निकल रहा था, उसकी जो है जान निकल रही थी, लेकिन जैसे ही शादाब खान ने एनओसी मांगी, इसके ने आगे बढ़कर जो है एनओसी दी उसको, इस बेगैरत आदमी ने। और उसामा मीर जैसा अहल खिलाड़ी उसको टीम के अंदर ना ले जाना, 50 बहाने वहाब रियाज के पास होंगे, लेकिन जब उसामा मीर को एनओसी देने की बारी आएगी, 50 बहाने एनओसी ना देने के उसके पास मौजूद होंगे। यह है वो अलमिया जो पाकिस्तान क्रिकेट को नासूर की तरह खाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम और आप जो हैं वो मायूसी के अंधेरे के अंदर जा चुके हैं। और ऐसा ही अबरार अहमद का सीन है, वो खिलाड़ी इतना बासलाहियत है, इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है, टीम के अंदर सेलेक्ट होता है, उसको नहीं खिलाया जाता। अगर उसको एनओसी की ज़रूरत होती है, ये वहाब रियाज जैसे सांप सपोलिए नासूर बेगैरत लोग जो हैं वो इसको एनओसी देते हुए इनको मौत पड़ रही होती है, लेकिन शादाब खान को एनओसी देते हुए किसी की मौत नहीं आ रही होती, किसी को नहीं मौत आ रही होती कि वो इसको ज़रा सा पूछ सके, कोई इस तरह बात कर सके कि तूने पाकिस्तान के अंदर जो है खेलते हुए, पाकिस्तानी टीम से खेलते हुए तूने 2 साल के अंदर कौन सी कारकर्दगी दिखाई है जिसकी वजह से तुझे एनओसी दिया जाए। तू जा और पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट खेल, घर बैठ और अपनी परफॉर्मेंस को देख और अपनी परफॉर्मेंस के मतलब गौर कर। अब यही बुनियाद होगी, 10-12 विकेटें 15 विकेटें ये लेकर आ जाएगा, और उसके बाद एक और लीग खेलेगा, उसके बाद पीएसएल खेलने के बाद जो है ये पाकिस्तान के अंदर दोबारा आता हुआ नजर आएगा। इसी तरह होता हुआ आ रहा है माजी के अंदर, और इसी तरह मुस्तकबिल के अंदर होता हुआ नजर आएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर्जरी होगी, ये उल्लू के पट्टे खिलाड़ी जो नाअहल हैं, बेगैरत हैं, पर्ची की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर आए हुए हैं, ये लोग टीम से बाहर हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी आप अपने दिमाग के अंदर पाले हुए हैं। इसको दिमाग से निकालिए और ज़रा गौर से देखिए 2021-2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर क्या होता हुआ आ रहा है। अगर आपने गौर कर लिया और इस चीज़ को देख लिया कि किस तरह खिलाड़ी जो हैं वो टीम के अंदर आते हैं और किस तरह वो मुसलसल नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर, बगैर परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो टीम के अंदर बार बार सेलेक्ट हो रहे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बड़ी सर्जरी या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला नहीं है। यही 30 खिलाड़ी, 15-20 खिलाड़ी जो हैं यही घूमते रहेंगे, और ये ब्रीफ केस जो है वो वहाब रियाज के घर के अंदर पहुंचाते रहेंगे और किसी सिलेक्टर के अंदर घर के अंदर पहुंचाते रहेंगे। इससे पहले इंज़मामुल हक था, क्या उसका सिलेक्शन का मयार था और किस तरह उसने टीम को सेलेक्ट किया था, क्या क्या उसके साथ तनाज़ात हुए थे, ये भी सबके सामने है। उससे पहले मोहम्मद वसीम तो एक नासूर की तरह टीम के अंदर बैठा हुआ था, उसके ऊपर कितनी बातें हुई थी, किन किन लोगों ने, राशिद लतीफ़ ने और लोगों ने किस किस तरह उसको एक्सपोज किया था, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई बदलाव आ सकता
सकता है या फिर मेरिट के ऊपर खिलाड़ी आ सकते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी आप अपने दिमाग के अंदर पाल रहे हैं, इसको निकाल दीजिए। अब बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को एनओसी किसी का बाप जो है वो रोक नहीं सकता कि एनओसी इन लोगों को ना मिले। इन लोगों को एनओसी मिलेगा। हकदार खिलाड़ी जो है, अबरार अहमद को एनओसी के लिए 50 पंचायतें होंगी। उसामा मीर को एनओसी देने के लिए उसको गालियां दी जाएंगी, उसको धमकियां दी जाएंगी, उसको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करने के ऊपर बेगैरतों की तरह उसको धमकाया जाएगा, उसको एनओसी से इनकार किया जाएगा और उसके बाद अपनी मर्जी का एनओसी जो है वो उसको दिया जाएगा, सिर्फ नाम नेहाद दिखाने के लिए कि हमने दीगर खिलाड़ियों को दिया है तो उसामा मीर को भी दे रहे हैं। ऐसी नाकिस लीग के अंदर उसको एनओसी दिया जाएगा जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं होगी। और ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के अंदर शुरू से चलती हुई आ रही है। ख़ास तौर पर 2020 के बाद से ये चीज़ जो है, ये ग्रुप जो है पूरा पाकिस्तानी टीम को जो है वो उसने जकड़ा हुआ है। और ये सारे घूम फिर कर जो है वो कभी कोई चीफ सेलेक्टर बन जाता है, कभी कोई टीम का कोच बन जाता है, कभी कोई टीम का डायरेक्टर बन जाता है, कोई मेंटोर बनकर, कभी कोई असिस्टेंट कोच बनकर सामने आ जाता है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन सब की जो है वो किसी ना किसी तरह आपस में किसी न किसी तरह जो है रिश्तेदारी भी है और कोई ना कोई मफादात का तरीका कार जो है वो इन लोगों का आपस में लिंक करता हुआ नजर आता है। इसकी वजह से ये सारे जो हैं वो कोई भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चाहकर भी जो है वो किसी को इस तरह सिस्टम से बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम से बाहर जो लोग हैं वो भी इन्हीं के हवारी हैं और जिनको लाने की कोशिश की जाती है या कोई नया खिलाड़ी या फिर कोई नया सिस्टम के अंदर आता है वो इन्हीं का बंदा होता है। इसलिए किसी किस्म की कोई तवज्जो और कोई खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। शादाब खान कुछ दिनों के बाद इन्हीं विकेटों की बुनियाद के ऊपर जो है वो टीम के अंदर अगर आ गया तो आपको ज़रा ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मैं अभी आपसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें होंगी मुस्तकबिल के अंदर और इस चीज़ को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लानत है एक बार फिर शादाब खान की हैट्रिक के ऊपर, उस 4 विकेटों के ऊपर जो उसने टुल्ले खिलाड़ियों को आउट करके की है। और जो लोग खुश हो रहे हैं उनके मुंह के ऊपर भी लानत कि शादाब खान की परफॉर्मेंस के ऊपर आप खुश हो रहे हो। इसी तरह खुश हो, मरो, जहन्नुम में जाओ हमारी बला से। शादाब खान ने पाकिस्तानी टीम का नाम इतना बदनाम किया है, इतना पाकिस्तानी टीम को नीचे ले जाने के लिए उसने किरदार अदा किया है कि आप तसव्वुर करेंगे कप्तान जो है वो अबरार अहमद को नहीं खिला रहा, नाकिस परफॉर्मेंस, बगैर परफॉर्मेंस के शादाब खान को खिला रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कितनी इन्वेस्टमेंट शादाब खान की होगी, कितनी बड़ी पर्ची शादाब खान की होगी। और जो बगैर परफॉर्मेंस के खेल रहा है उसको आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए 1 साल तक बगैर परफॉर्मेंस के अगर कोई खेल रहा है तो कितना बड़ा वो उसकी पर्ची होगी, कितनी बड़ी उसकी सिफारिश होगी और कितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होगी। इस बात को ज़रा सोचिए और अपने कप्तान को भी ज़रा सा एक और लानत दे दीजिए कि वो जो है इस नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद उसको 1 साल तक खिलाता रहा। इसीलिए इस मनूस कप्तान से, इस बेगैरत कप्तान से, इस मुतमईन बेगैरत कप्तान से, जो घर के अंदर जब उसका इस्तकबाल हो रहा था वर्ल्ड कप से वापस आने के बाद, तो इस तरह इस्तकबाल उसको हार पहनाए जा रहे थे। उसकी अम्मा अब्बा की जानिब से लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई तीर मार कर आ रहा है, कुत्तों की तरह हार कर वो पिछले हर टूर्नामेंट के अंदर वापस आता है, उसको इसी तरह हार पहनाया जाता है। आप भी तालियां बजाइए और इसकी दोबारा कप्तान बनाने की और दोबारा इसको जो है वो टीम के लीड करने के लिए उसके लिए दुआएं मांगे और किसी भी तरह जो है वो किसी न किसी तरह इसको सो कॉल्ड स्टार के तौर पर आप कबूल कीजिए। मेरी तरफ से तो इन तमाम लोगों के लिए लानत है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।